लेकिन फिर मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि हम मज़ार जिहाद नहीं होने देंगे उत्तराखंड में। मतलब आप ठीक है, मज़ार जिहाद जैसा शब्द जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि आपकी आप किस दिशा में ये बयान दे रहे हैं और इस बयान से आपको किस तरह का पॉलिटिकल बेनिफिट या ध्रुवीकरण में किस तरह की मदद मिलेगी। जबकि उत्तराखंड से होने के नाते मेरे मन में ये सवाल है, हालांकि मैंने इस पर एक रिपोर्ट भी न्यूज़ बीट्स के लिए तैयार की थी, मेरे मन में ये सवाल है कि स्टेट में, आपने भी देखी होंगी खबरें, रास्ते में प्रसव हो जाते हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, रास्ते में बच्चा हो जाता है, अस्पताल नहीं पहुंच पाते, बुजुर्ग हैं जिनको दूर दराज के क्षेत्रों से लाना है, उनको बेचारों को चारपाई पर लेकर आना पड़ता है, 4 लोग कंधे पर लेकर चलते हैं। जो डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, गुलदार का आतंक वहाँ आपने देखा होगा, बच्चों को चबा जाता है, इस मतलब ऐसे मसले हैं जो आपको रेगुलर स्टेट्स में शायद बाकी जगह वैसे नहीं दिखाई देते होंगे क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और चीज़ें अलग हैं। पर मुख्यमंत्री बजाय कि उनकी प्रायोरिटी और प्राथमिकता ये होनी चाहिए, वो कहते हैं मज़ार जिहाद। देखिए ऐसा है कि मतलब इससे शायद फिर वही है कि 2024 के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स का नहीं, ये देखिए ये भी ये वोटर्स को प्रभावित करना है। ये है कि वी आर बीइंग वेरी अनफेयर ऑन आवर चीफ मिनिस्टर एंड ऑल आवर चीफ मिनिस्टर्स। कांस्टेंट कंपैरिजन विद मिस्टर मोदी। चीफ मिनिस्टर की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, कांस्टेंट कंपैरिजन एंड ट्राइंग टू से कि अच्छा वो ऐसे नहीं हैं देयरफॉर वो कुछ नहीं कर रहे और मोदी जी ऐसे हैं और ऐसे। देखिए आप इस वाले इशू पे बात करते हैं फॉर अ मोमेंट, यू नो, जो आपने अभी किया मज़ार जिहाद, ये एक लेजिटिमेट इशू है और जो मुख्यमंत्री ने आर्टिकुलेट किया नहीं, है, पर फिर ये अतिक्रमण का इशू है ना, फिर ये मज़ार जिहाद हाँ, कैसे है? लेकिन आप उसको समझिए, जो अतिक्रमण का इशू है उसमें कॉलिंग अ कैट इज इम्पोर्टेंट। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसको शुगर कोट करके उसको करके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। उत्तराखंड में मीडिया ने पॉइंट आउट किया कि ऐसे 400 मदरसाज और मज़ार्स हैं जो क्रिएट की गई सरकार की लैंड पे, फॉरेस्ट की लैंड पे, स्टेट की लैंड पे। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने एक सर्वे कराया पूरे उत्तराखंड में और पॉइंट किया इस मार्च में कि 1400 ऐसी जगहें हैं, ऐसी साइट्स हैं अक्रॉस द स्टेट जहां पर गवर्नमेंट लैंड पर ऑक्यूपाई हो रखा है। सितंबर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में कानून पास किया, कहा कि किसी भी गवर्नमेंट लैंड पे कोई भी रिलीजियस साइट नहीं बननी चाहिए। ये जो डेटा है, इतना डेटा में अगर आप कहती कि अतिक्रमण का आ रहा है कि हाँ, इतने मंदिर भी बने, तो मैं कहता कि हाँ साहब ये तो पूरा क्रॉस कम्युनिटी है। एक्चुअली रिलीजियस साइट का चीफ मिनिस्टर को आर्टिकुलेट करना चाहिए कि रिलीजियस साइट्स बढ़ रही हैं। सारा मीडिया खुला हुआ है, सारे गवर्नमेंट के सर्विस खुले हुए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वो बताती हूँ, जिस समय हमने ये स्टोरी की, सो हमने ये प्रश्न उठाया कि जिस समय जस्ट एक खबर आई थी, मज़ार जिहाद टर्म का इस्तेमाल हुआ, मुख्यमंत्री के आदेश पर एक सर्वे हुआ जिसमें से 166 जो है स्ट्रक्चर्स वन भूमि पर पाए गए। उन 166 में से करीब 150 ऐसे थे जो मंदिर थे, उनमें से 10 जो हैं वो मस्जिद वाले स्ट्रक्चर, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स थे, और शायद उसमें से थोड़े बहुत 4-5 के आसपास कुछ गुरुद्वारे थे। अब सवाल ये है कि अगर वन भूमि जो कि सरकार की ज़मीन है, सरकार का एसेट है, वहाँ पर किसी भी तरह का अतिक्रमण है, चाहे वो इस धर्म का हो चाहे वो उस धर्म का हो, जो गलत है वो गलत है। कॉलिंग अ कैट इज कैट, है ना, सीधी बात गलत है बिल्कुल। लेकिन फिर आप टिप्पणी कर देते हैं एक धर्म विशेष से जुड़े हुए मसले पर, दिक्कत वहां पर आती है। वही मैंने कहा, शायद आपका और मेरा डेटा, मेरा और आपका डेटा अलग है, इसलिए हम शायद इस पे कंक्लूजन नहीं पहुंच पाएंगे। जो मैंने आपसे कहा, जो मेरे पास डेटा है, उस डेटा के हिसाब से जो नंबर ऑफ मुस्लिम अतिक्रमण है वो कंपैरिजन में आपके हिसाब से तो वो कम है हिंदू से, प्रोपोर्शनेट भी नहीं है, मल्टीपल्स में है। अगर 10 जगहों पे हिंदू अतिक्रमण है तो उसका 10 to 20 टाइम्स अतिक्रमण मुस्लिम साइट्स का है। तो गलती किसकी है? अतिक्रमण हुए क्यों? फिर ये एट फर्स्ट प्लेस अतिक्रमण होने ही नहीं चाहिए थे। वो तो आप कह सकते हैं कि आप लेगेसी का इशू है, सरकार को होना ही नहीं चाहिए। पर अगर कोई चीज गलती हो गई उसको ठीक करना भी तो सरकार का काम है। पहले आपने कहा, अब उसको ये कहना कि साहब नहीं, या तो प्रॉब्लम को डिनाई करना कि साहब है ही नहीं, क्यों हुआ ऐसा, चोरी कोतवाल को डांटे कि क्यों हुआ ऐसा, तो आप अच्छा हो गया गलती, अब कुछ ना करें। तो अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा। अगर अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा तो जैसे आपने कहा
इसको डेटा को बिल्कुल पब्लिक होना चाहिए, इस पे ही नहीं डिस्प्यूट होना चाहिए कि आप कह रही हैं कि नहीं absolutely. डेटा, अगर डेटा सही है, अगर डेटा ये कहता है कि नहीं 1400 जगहों पे हुआ, 2000 जगहों पे हुआ, 1400 जगहों पे मुस्लिम अतिक्रमण था और 50 जगहों पे हिंदू अतिक्रमण था, तो ये होना चाहिए कि 1400 जगहों पे मुस्लिम था, इसको छुपाना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद अगर उसमें वहाँ की कम्युनिटी को या वहाँ के लोगों को एक मैसेज देना चाहिए तो वो देना पड़ेगा कि भविष्य में ना हो कि साहब देखिए ये इस तरह का काम नहीं चलेगा। मेरा ये मानना है कि अगर मुख्यमंत्री ने इसको एक विषय बनाया है और उन्होंने इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं, तो उसको हर बार उनको इन द डॉक डालना कि साहब क्योंकि आप इस इशू को डील कर रहे हैं, वो आप लेपर्ड के इशू को नहीं डील कर रहे हैं, या आप कोई लेडी प्रेगनेंसी में उनकी डेथ हो गई उसको नहीं इशू कर रहे, अनफेयर है। ये एक बड़ा सोशल इशू है गिवन उत्तराखंड डेमोग्राफिक, इसको एड्रेस करना चाहिए, उसको भी करना चाहिए। पर इट इज नॉट कंपेयरिंग बदलती हुई डेमोग्राफी चिंता का विषय है सरकार के लिए क्या? बिल्कुल, डेमोग्राफी को लेकर क्योंकि काफी बातें बिल्कुल, लगातार हो रही हैं। अगर आप उत्तराखंड में घूमती हैं और अभी तो उसका पॉपुलेशन का डेटा आएगा, लेकिन अभी ये डिलिमिटेशन का डेटा आएगा। आप मतलब आपको यू हैव टू बी, या तो आप ट्रूथ को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, या आप ब्लाइंड अगर आप देख नहीं सकते कि कैसे वहाँ का डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हो रहा है। प्लेन्स की तो बात छोड़िए, देहरादून और नैनीताल और हल्द्वानी की, आप जरा पहाड़ में जाके देखिए। तो मेरा मतलब ये एक ऑब्वियसली लोकल कम्युनिटीज के लिए इशू है, दुनिया में हर जगह लोकल कम्युनिटीज के लिए इशू है, और इसको अगेन लोकल लीडर क्या है फिर इसका सोल्यूशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इसका प्रॉब्लम का जेनेसिस ये है कि उत्तराखंड के लोग अपनी जमीनें और अपने गांव वेकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन जगहों पर बाहर के लोग आकर सेटल हो रहे हैं। आपको लोगों को रोकना पड़ेगा, अगर वो लोग रुकेंगे तो वहां पर अतिक्रमण नहीं हो पाए, बाहर के लोगों का आना, मतलब अदर देन जो नेचुरल माइग्रेशन है, जो अलार्मिंग पॉइंट इज कि ये एक अननेचुरल सा माइग्रेशन लग रहा है, ठीक है ना, विच इज डिसरप्टिंग द हेल्दी बैलेंस इन कम्युनिटीज एंड देयर सोशल स्ट्रक्चर्स। ये नेचुरल माइग्रेशन होगा जो 1% 2% जो देश भर में चलता है, वो ठीक है। उसके लिए हमें उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड में रोकना पड़ेगा। हमको वहाँ ऐसे इकोनॉमिक इंसेंटिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे कि वो वहाँ रुकें। जब वो वहाँ रुकेंगे तो उनका कल्चर, उनका रहन सहन का तरीका रहेगा, और देयरफॉर वो जगह नहीं वेकेट होगी। ये जगह भी ऑक्यूपाई हो रही है क्योंकि वो जगह वेकेट हो रही है। तो आई थिंक मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह से अभी आप और मेरे बीच में उत्तराखंड के इश्यूज़ को लेकर बात हो रही थी, एक वो जो बारीक सी लकीर है कि इस तरफ पत्रकार बैठा है और उस तरफ एक पॉलिटिशियन कह लूँ मैं, या आज के उसमें सोशल लाइफ से लेकर जो पॉलिसी मैटर्स हैं उनमें एक व्यक्ति एक्टिव है, वो डिफरेंस कहीं मिट गया और ऐसा लग रहा था कि दो उत्तराखंडी आपस में बैठकर उन इश्यूज पर बात कर रहे हैं, चाहे वो इस तरफ से हो चाहे वो उस तरफ से और हो, इसी तरह जहाँ से एक बेहतर सोल्यूशन जहाँ से आना चाहिए। यही समस्या हुई उत्तराखंड क्रिएट होने के बाद पॉलिटिकल क्लास में, कि फर्स्ट बिटवीन देमसेल्व्स एंड देन बिटवीन ईच ऑफ द पार्टीज देमसेल्व्स, कि आप जब आपके पास कोई एक कॉमन विजन ही नहीं होता, एक कॉमन आइडेंटिटी एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉब्लम नहीं होता, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप अपने आप ही लड़ाई करते हैं। आपको कुछ तो चाहिए इंगेज करने के लिए, लेकिन जब आपके पास एक कॉमन विजन होता है, फिर आपके डिफरेंसेस हो भी, पर आप बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट जाते हैं कि उसके आगे आप नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसा कुछ ये ना करूं कि जो हमारा लार्जर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज हो।